शेखुपुरे का छोटा मोदी, ये छोटा मोदी बहुत छोटा है। जिस दिन शेखुपुरे के छोटे मोदी नू फड़िया छुड़ा नहीं सकेगा। शेखुपुरे के पुराने जितने वर्कर हैं, अगर उन सब की तरफ उसने पहली आंख उठा के देखा, मैं अपने बाप का नहीं अगर उसकी आंखें न निकाल, उन सब को एक एक करके उसने अपनी ज़ाती लीग लतीफ़ लीग से बाहर निकाला। बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था, तो मैंने कहा चलो इसका ये दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। सराज राणा साहब को निकाल देंगे शहर से तो मैं ज़रूर चूड़ियाँ पहन लूँगा। कि ये रोज़ाना का आए दिन ये जो डुगडुगी बजाता है साहब का मैंने जो तमाशा लगाता है, इसको ना मैं चाह रहा था मंतकी इंजाम तक पहुँच ही जाए। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख पर सियासत पर नज़र दौड़ाई जाए तो कई ऐसे वाक़यात, कई ऐसी बातें मंज़र आम पर आती हैं और फिर बाद में इंसान जब उनको सोचता है तो फिर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मगर शेखुपुरा में हमारे एक नौजवान सियासतदान ने एक ऐसी बात कह दी और पूरे बड़े जलसा में कह दी कि पूरा शेखुपुरा इस बात पे हैरान हुआ और फिर उसकी खोज में लग पड़ा कि असल में ये माजरा क्या है। क्या इस नौजवान ने कहीं फिल्म चूड़ियां तो नहीं देख ली? अगर देख ली हैं तो फिर चूड़ियां लेके आने का मकसद क्या था? चूड़ियां किसको पहनानी थी या चूड़ियां किसको दिखानी थी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ वही नौजवान सियासतदान शेखुपुरा का बब्बर शेर, नौजवान सियासतदान मुस्लिम लीग नून का शहबाज अहमद चीना मौजूद है। इतना बड़ा आपने जलसा करके वहां पे चूड़ियां दिखा दी, तो ये कोई सियासत में ये जचता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना हमारे यहाँ पे जो साबका एमएनए साहब हैं, उन्होंने पहले तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती की कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर रहनुमा थे, उन सब को एक एक करके उसने अपनी ज़ाती लीग लतीफ़ लीग से बाहर निकाला। उसी डगर पे चलते हुए उसने अब जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से राना तनवीर साहब हैं, उनके बारे में भी उसने इसी तरह की बातें करनी शुरू कर दी। वो समझता है कि जिस तरह मैंने सीनियर रहनुमाओं को जमात से निकाला है, इसी तरह शायद मैं शहर से राना तनवीर साहब को भी निकाल लूँगा। आए दिन रोज़ाना को ना कोई इस तरह की वो स्टेटमेंट दे देनी, लोगों से दिलवा देनी, उनका उल्टा नाम लेके दिलवा देनी। तो मैं एज़ ए वर्कर मुस्लिम लीग मुझे बड़ा बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था। तो मैंने कहा चलो इसका ये दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए एक दिन। वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा वहाँ पे जंडियाला रोड पे वो महराजपुरा में लोगों का बड़ा देरीना मसला है सड़क का। अगर आप कहीं वहाँ से जाएँ तो गुज़र क्या हो, वहाँ से गुज़र ही नहीं सकता बंदा। और इन्हीं के द्वार की सड़क है, कई दफ़ा ये पैसे लेके भी खा चुके हैं उस सड़क के। वहाँ पे लोगों ने इकट्ठे किया हुआ था, लोगों ने सड़क के हवाले से हम इकट्ठे थे। तो वहाँ पे ये ख़्याल मेरे ज़हन में आया कि रोज़ाना का जो मसला बना इसको ख़त्म क्यों ना किया जाए। तो चूड़ियाँ जनाब मैंने पेश कर दी थी कि 14 अगस्त के बाद यहाँ तो जिस तरह उन्होंने सारी जमात से सीनियर रहनुमाओं को निकाला है, उस तरह ये राणा साहब को निकाल देंगे शहर से तो मैं ज़रूर चूड़ियाँ पहन लूँगा। आप बात भी कर सकते थे मगर आप फिजिकली चूड़ियां लेके वहां पहुंच गए। सर उसका मकसद ये था आपको ना किसी चीज़ में ना सीरियस होना पड़ता है। उसमें वो जो इशू था वो कितना सीरियस सा था, उसको इसलिए मैं पब्लिक के सामने ले आया हूँ कि ये रोज़ाना का आए दिन ये जो डुगडुगी बजाता है साहब का एमएनए जो तमाशा लगाता है, इसको ना मैं चाह रहा था मंतकी इंजाम तक पहुँच ही जाए ये। अच्छा, आपने बात की कि उनके जवेद लतीफ़ साहब के टेंडोर की। अगर देखा जाए तो राणा तनवीर साहब के टेंडोर में भी उनका एक नुमाइंदा जो उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में जिसको वो सपोर्ट किया और फिर उसको टिकट भी नहीं मिली, साइड पे कर दिया, ये क्या माजरा है फिर? अच्छा, ये जो आपने बात की है यकीनन आपका जो इशारा है मैं समझता हूँ वो इफ्तिखार भंगू साहब की तरफ होगा। असल में ना इफ्तिखार भंगू साहब के बेटा जो है बिलाल साहब है, उनके कोई रिलेशंस या उनकी बैकडोर मीटिंग्स पीटीआई की सीनियर लीडरशिप के साथ सामने आ गई थी। तो पार्टी के अंदर ये बड़ा एक अहम इशू था कि हम इस तरह राणा साहब भी समझते थे कि अगर मैं उनको टिकट दिलवाऊं और वो सिलेक्ट हो जाएं और बाद में कोई पीटीआई के साथ उनकी अ, शमूलियत हो जाए या उनकी कोई बैकडोर पे जो चल रही थी, मेरे ख्याल में उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना कैंडिडेट वहाँ से चेंज किया पार्टी। बड़ा एक अच्छा ज़िला बनाने की कोशिश की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए।
क्या इन तरक्याती कामों में वाकई ज्वेल लतीफ़ का हाथ है? देखें, जो किसका क्रेडिट हो उसको देना चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जवेल लतीफ़ जब एमएनए थे, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ चल रही थी। आपने देखा होगा कि जो फार्म टू रोड जो बने थे इस तरह के शहबाज शरीफ साहब के दौर में, मंडी टू फार्म रोड्स थे जो, उनका एक जाल बिछाया गया। और इस तरह मुस्लिम लीग नून की जब जमात थी और ये एक पार्टी की तरफ से पॉलिसी थी कि जिस जिस शहरों के मेन जो रोड्स हैं उनको शादा किया जाए, उनको कारपेट किया जाए। उसी पॉलिसी के तहत उस वक्त यकीनन एमएनए जवेल लतीफ़ साहब थे, तो इनके हिस्से में आया। इरफान डोगर साहब, जवेल लतीफ़ साहब, राहत तनवीर साहब, इन्होंने मिल के जो हमारे मेन रोड्स थे उन सब पे काम किया